दोस्तों, रावण की बात सुनकर प्रहस्त ने हनुमान जी से कहा, वानर, यदि तुम्हें इंद्र ने यहाँ भेजा है तो ठीक ठीक बता दो, अथवा यदि तुम कुबेर, यम या वरुण के दूत हो और यह वानर रूप धारण करके हमारी इस पुरी में घुस आए हो तो यह भी बता दो, अथवा विजय की अभिलाषा रखने वाले विष्णु ने तुम्हें दूत बनाकर भेजा है तो इस समय सच्ची बात कह दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे। यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारा जीना असंभव हो जाएगा। प्रहस्त के इस प्रकार पूछने पर हनुमान जी ने रावण से कहा, मैं इंद्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूँ, कुबेर के साथ भी मेरी मैत्री नहीं है और भगवान विष्णु ने भी मुझे यहाँ नहीं भेजा है। मैं जन्म से ही वानर हूँ और रावण से मिलने के उद्देश्य से ही मैंने अशोक वाटिका को उजाड़ा है। इसके बाद तुम्हारे बलवान राक्षस युद्ध की इच्छा से मेरे पास आए और मैंने अपने शरीर की रक्षा के लिए रणभूमि में उनका सामना किया। देवता अथवा असुर भी मुझे अस्त्र अथवा पास से बांध नहीं सकते। इसके लिए मुझे भी ब्रह्मा जी से वरदान मिल चुका है। रावण को देखने की इच्छा से ही मैंने अस्त्र से बंधना स्वीकार किया है। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। दशानन, जिस वानर राज वाली को तुम पहले से ही जानते हो, उस महाबली वाली को सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम ने अपने एक ही बाण से मार गिराया है और सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया है। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं और वानर राज सुग्रीव अपने मित्र भगवान श्री राम की पत्नी देवी सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज सुग्रीव ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। राक्षस राज रावण, मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। देवी सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते अशोक वाटिका में मैंने देवी सीता को देखा है। रावण, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं, वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते हैं। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात मान लो और जानकी जी को भगवान श्री राम के पास लौटा दो। जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और भगवान श्री राम और वानरराज सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़ों और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने देवी सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए भगवान श्री राम ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। राक्षस राज, मैं भगवान श्री राम का दास और उनका दूत हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। जिनको तुम देवी सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारी अशोक वाटिका में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि समझो। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। तुम्हारी यह लंकापुरी देवी सीता के तेज और भगवान श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। दोस्तों, हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्ति युक्त थीं, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर रावण ने क्रोध से तमतमाते हुए सेवकों को आज्ञा दी कि इस वानर का वध कर डालो। दुरात्मा रावण ने जब वध की आज्ञा दी तब विभीषण भी वहीं थे। उन्होंने रावण से शांति पूर्वक या हितकर वचन कहा, राक्षस राज, क्षमा कीजिए, क्रोध को त्याग दीजिए, प्रसन्न होइए और मेरी यह बात सुनिए। ऊंच नीच का ज्ञान रखने वाले श्रेष्ठ राजा लोग दूत का वध नहीं करते हैं। महाराज, इस वानर को मारना धर्म के विरुद्ध और लोकाचार की दृष्टि से भी निंदित है। आप जैसे वीर के लिए तो यह कदापि उचित नहीं है। राक्षस राज, आप उचित अनुचित का विचार करके दूत के योग्य किसी दंड का विधान कीजिए। विभीषण की बात सुनकर राक्षसों का स्वामी रावण महान कोप से भरकर उत्तर देता हुआ बोला, विभीषण, पापियों का वध करने में पाप नहीं है। इस वानर ने वाटिका का विध्वंस तथा राक्षसों का वध करके पाप किया है, इसलिए अवश्य ही इसका वध करूंगा। तथा रावण का वचन सुनकर विभीषण ने कहा, लंकेश्वर, सत्पुरुषों का कथन है कि दूत
कहीं किसी समय भी वध करने योग्य नहीं होते। इसमें संदेह नहीं कि यह बहुत बड़ा शत्रु है, क्योंकि इसने वह अपराध किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तथापि सत्पुरुष दूत का वध करना उचित नहीं बताते हैं। दूत के लिए अन्य प्रकार के बहुत से दंड देखे गए हैं। किसी अंग को भंग या विकृत कर देना, कोड़े से पिटवाना, सिर मुंडवा देना तथा शरीर में कोई चिन्ह दाग देना, यही दंड दूत के लिए उचित बताए गए हैं। उसके लिए वध का दंड तो मैंने कभी नहीं सुना है। महाराज, आप संपूर्ण देवताओं और असुरों में श्रेष्ठ हैं। इस वानर को मारने में मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई देता। जिन्होंने इसे भेजा है उन्हीं को यह प्राण दंड दिया जाए, या भला हो या बुरा, शत्रुओं ने इसे भेजा है, अतः उन्हीं के स्वार्थ की बात करता है। दूत सदा पराधीन होता है, अतः वह वध के योग्य नहीं होता है। छोटे भाई विभीषण की बात सुनकर रावण ने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है, अतः जितना जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही या यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी और भाई बंधु इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षस गण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमाएं। अपने स्वामी का यह आदेश सुनकर राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती वस्त्र लपेटने लगे। जब हनुमान जी की पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय उन हनुमान जी का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय शोक से भर गया और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब राक्षसों ने मिलकर पुनः हनुमान जी को कसकर बांध दिया। तब हनुमान जी बंधे बंधे ही यह विचार करने लगे कि यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा, किंतु भगवान श्री राम की प्रसन्नता के लिए मैं इस बंधन को चुपचाप सह लूंगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने लंका की दुर्ग रचना का अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। तदनंतर राक्षस हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ शंख एवं भेरी बजाकर उनके अपराधों की घोषणा करते हुए लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। हनुमान जी बड़ी मौज से आगे चल रहे थे और समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे गौर से देखने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां घर से बाहर निकल आती थीं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय राक्षसियों ने देवी सीता के पास जाकर उनसे कहा, सीते, जिस वानर ने तुम्हारे साथ बात की थी उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। यह बात सुनकर देवी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी और हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पतिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। यदि वानर राज सुग्रीव इस दुख से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। देवी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अग्निदेव शांत भाव से जलने लगे। हनुमान जी के पिता वायुदेव भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त होकर बर्फीली हवा के समान बहने लगे। हनुमान जी भी सोचने लगे, अहो, यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है? यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। निश्चय ही यह भगवती देवी सीता की दया, भगवान श्री राम के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदनंतर हनुमान जी ने पुनः इस प्रकार विचार किया कि मेरे जैसे पुरुष का इन राक्षसों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। दोस्तों,
यह सोचकर हनुमान जी ने उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और नगर द्वार पर चढ़कर गर्जना करने लगे। हनुमान जी को वहां फाटक के सहारे रखा हुआ एक परीग दिखाई दिया। काले लोहे के बने परीग को लेकर हनुमान जी ने अपने साथ आए समस्त राक्षसों को मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर हनुमान जी ने पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। लंकापुरी का निरीक्षण करते हुए हनुमान जी अपने मन में यह विचार करते रहे कि अब इस लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया है जो इन राक्षसों को अधिक संताप देने वाला हो। अशोक वाटिका को मैंने पहले ही उजाड़ दिया था, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत के घाट उतार दिया और रावण की सेना के भी एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग विध्वंस करना शेष रह गया है और वह थोड़े से ही प्रयत्न द्वारा लंका दहन से सफल हो जाएगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। हनुमान जी एक घर से दूसरे घर पर कूदते हुए उनमें आग लगाकर प्रहस्त के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर महापार्श्व के निवास स्थान पर कूद गए। तत्पश्चात हनुमान जी क्रमशः वज्रदंष्ट, शुक और शारण के घरों पर कूदे और उनमें आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद हनुमान जी ने मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बुमाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदनंतर रश्मिकेतु, सूर्यपुत्र, हश्वकर्ण, दंष्ट, राक्षस रोमश, रणोन्मत्त मत्त, विद्युज्जीव, हस्तिमुख, कराल, विशाल, शोणिताक्ष, कुंभकर्ण, मकराक्ष, नरांतक, कुंभ, निकुंभ, यज्ञशत्रु और ब्रह्मशत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर आग लगाई। उस समय हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में आग लगा दी। सबके घरों को लांघते हुए हनुमान जी राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे और उस महल में आग लगाकर मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वह प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी, जिससे सोने की खिड़कियों से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित ऊंचे ऊंचे प्रासाद एवं सतमहले भवन फट फट कर गिरने लगे। उस समय राक्षस अपने अपने घरों को बचाने, उनकी आग बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। राक्षसों की चीख पुकार चारों ओर गूंजने लगी। कई राक्षस स्त्रियां गोद में बच्चा लिए सहसा क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग की लपेट में आ गए। वे घरों की छत से नीचे गिर पड़ी। हनुमान जी ने देखा जलते हुए घरों में हीरा, मूंगा, नीलम, मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जैसे भगवान शिव ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। लंकापुरी को सहसा दग्ध हुई देख बड़े बड़े राक्षस इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा इंद्र अथवा यमराज तो नहीं है, वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमा में से तो कोई नहीं है। यह वानर नहीं, साक्षात काल ही है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह ब्रह्मा जी का प्रचंड कोप ही वानर का रूप धारण करके राक्षसों का संहार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है, अथवा भगवान विष्णु का महान तेज अपनी माया से वानर का शरीर ग्रहण करके तो नहीं आया है। हनुमान जी के इस कार्य से सभी देवता, मुनिवर, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा संपूर्ण महान प्राणी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनके उस हर्ष की कहीं तुलना नहीं थी। इस प्रकार सारी लंका को जलाकर हनुमान जी ने उस समय समुद्र के जल में अपनी पूंछ की आग बुझाई। हनुमान जी ने जब देखा कि सारी लंका पूरी जल रही है, तो उनके मन में देवी सीता के दग्ध होने की आशंका से बड़ी चिंता हुई। साथ ही हनुमान जी को अपने प्रति घृणा सी होने लगी। वे मन ही मन कहने लगे कि हाय, मैंने लंका को जलाते समय यह कैसा कुत्सित कर्म कर डाला। क्रोध से भर जाने पर कौन पुरुष पाप नहीं करता। क्रोध के वशीभूत हुआ मनुष्य गुरुजनों की भी हत्या कर सकता है। जो हृदय में उत्पन्न क्रोध को क्षमा के द्वारा उसी तरह निकाल देता है जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुल को छोड़ देता है, वही पुरुष कहलाता है। मेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, मैं महान पापाचारी हूँ। मैंने देवी सीता की रक्षा का कोई विचार न करके लंका में आग लगा दी। मुझे धिक्कार है। यदि यह सारी लंका जल गई तो देवी सीता भी निश्चय ही उसमें दग्ध हो गई होंगी। ऐसा करके मैंने अनजान में अपने स्वामी का सारा काम ही चौपट कर डाला। क्रोध में पागल होने के कारण मैंने भगवान श्री राम जी के कार्य की तो जड़ ही काट डाली। मैंने रोष के दोष से तीनों लोकों में विख्यात इस वानरोचित चपलता का ही यहाँ प्रदर्शन किया है।
यदि अपनी विपरीत बुद्धि के कारण मैंने सारा काम चौपट कर दिया तो यही आज मेरे प्राणों का भी विसर्जन हो जाना चाहिए। यदि मुझे अच्छा जान पड़ता है। इस प्रकार चिंता में पड़े हनुमान जी फिर इस प्रकार सोचने लगे, अथवा संभव है देवी सीता अपने ही तेज से सुरक्षित हो, क्योंकि आग आग को नहीं जलाती। अवश्य श्री राम के प्रभाव तथा विदेह नंदनी सीता के पुण्य बल से ही यह दाहक अग्नि मुझे नहीं जला सकी है। हनुमान जी ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें महात्मा चारणों की बात सुनाई पड़ी। अहो, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में भयंकर आग लगाकर बड़ा ही अद्भुत और दुष्कर कार्य किया है। पर्वत की कंदराओं, अटारियों, परकोटों और नगर के महलों और फाटकों सहित यह सारी लंका नगरी दग्ध हो गई, परंतु देवी सीता पर आंच नहीं आई। यह हमारे लिए बड़ी अद्भुत और आश्चर्य की बात है। हनुमान जी ने जब चारणों के कहे ये अमृत के समान वचन सुने, तब उनके हृदय में तत्काल हर्षोल्लास छा गया। देवी सीता के जीवित होने का निश्चय करके हनुमान जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने अपने मन में पुनः देवी सीता का प्रत्यक्ष दर्शन करने का विचार किया। तदनंतर हनुमान जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई जानकी जी के पास गए और उन्हें प्रणाम करके बोले, देवी, सौभाग्य की बात है कि इस समय मैं आपको सकुशल देख रहा हूँ। सीता जी हनुमान जी को प्रस्थान करने के लिए उद्यत जान उन्हें बारंबार देखते हुए बोली, यदि तुम उचित समझो तो एक दिन और यहाँ किसी गुप्त स्थान में ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल चले जाना। जब तुम चले जाओगे तब फिर तुम्हारे आने तक मेरे प्राण रहेंगे या नहीं, इसका कोई विश्वास नहीं है। सीता जी की स्नेह युक्त भरी बातें सुनकर और उन्हें कई प्रकार का आश्वासन देकर हनुमान जी ने वहां से जाने का विचार कर उनसे आज्ञा मांगी और देवी सीता को प्रणाम कर हनुमान जी पर्वतों में उत्तम अरिष्टगिरी पर चढ़ गए। समुद्र के दक्षिण तट से उत्तर तट पर जाने की इच्छा से हनुमान जी ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया तथा बड़े वेग से उछलकर चल दिए। हनुमान जी के पैर का दबाव पड़ने के कारण वह श्रेष्ठ पर्वत, वृक्षों और अपने ऊंचे शिखरों सहित तत्काल ही धरती में धंस गया और रसातल में चला गया। 30 योजन ऊंचा और 10 योजन चौड़ा वह अरिष्टगिरी पर्वत हनुमान जी के पैरों से दबकर भूमि के बराबर हो गया।